अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर छोटी लड़कियां हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों में जब अपने हेल्थ कोचेस ग्रुप के साथ में डिस्कशन कर रहा था, तो कुछ केसेस हैं जो बहुत कॉमनली बार बार डिस्कस हुए और जिसमें सबके व्यूज़ लगभग एक ही जैसे थे कि आजकल हमारी गर्ल्स में जो प्यूबर्टी हिट है, जो नॉर्मली 12 से 13 साल की एज में होता है, वो अब 8 से 9 साल की एज में वो प्यूबर्टी हिट स्टार्ट होने लगा है। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। अब 8 से 9 साल की एज में हमारी जो बच्चियां हैं वो ना तो फिज़िकली इसके लिए तैयार होती हैं और ना ही मेंटली। दोनों ही केसेस में ये उनके लिए एक एक्सट्रीम प्रेशर वाली सिचुएशन आती है। और जैसे ही वो इसको फेस करना शुरू करती हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और कुछ साल पहले तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते थे, लेकिन अब बहुत कॉमन हो रहे हैं, काफ़ी कॉमन हो रहे हैं। तो हमने इस पे कुछ डिस्कशन किया एंड वी फाउंड आउट कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैं आज उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, आप उसको बेटर हेल्थ दे पाएँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऑफेंसिव लगें, लेकिन बीइंग अ हेल्थ कोच सही चीज़ों को आप तक पहुंचाना, सही नॉलेज को आप तक पहुंचाना, दैट्स माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपको वो रीजंस डिस्कस करने वाला हूं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम कॉमनली हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि ऐसा आजकल क्या हो गया है कि ये जो अर्ली प्यूबर्टी हिट है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। इसमें जो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हमें फाइंड आउट हुआ है, वो है कि फ्रीक्वेंट जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले कुछ सालों में खासकर जो कोविड के बाद की जो जनरेशन स्टार्ट हो रही है, और उसके अराउंड जितनी भी जनरेशन है हमारी फैमिली में जो पैकेज फूड आइटम्स हैं, ट्रांस फैट के जो आइटम्स हैं, क्विक फिक्सेस वाले जो आइटम हैं, वो सारे उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे दिमागों पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि हम हमें ये लगता है कि अगर हम इन चीज़ों का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं तो वो हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए हम बच्चों को भी उन उन चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स के मामले में हो, चाहे वो चौकोज़ के मामले में हो, या हम उनको बिस्किट्स देते हैं या चिप्स देते हैं या नमकीन दे रहे हैं। ये आज हमारी डाइट का पार्ट बन चुका है। और छोटा मोटा पार्ट नहीं है, इवन काफ़ी सारे केसेस में बच्चों की 60 to 70% डाइट इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर आप बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें देंगे तो उनकी जो बॉडी की लिमिटिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड कर जाएगी। और उनको जो भी प्रॉब्लम, जो जो चीज़ें 10 से 15 साल 20 साल की एज में होती हैं, वो चीज़ें बहुत जल्दी वो सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। और इसीलिए देखा गया है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े से दिखने लगते हैं। उनकी एज भले ही 7-8 साल हो, लेकिन वो 14-15 साल के दिखने लगते हैं। तो आप उनकी जो ट्रांस फैट के का जो भी कंजम्पशन है, जितना पैकेज फूड्स का कंजम्पशन है, उसको कम से कम कीजिए। और अपने घर के खाने को इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, इतना टेस्टी बनाने की कोशिश कीजिए जिससे बच्चे उस फूड के कंजम्पशन की तरफ अट्रैक्ट हों। नंबर टू, बहुत कॉमन रीज़न है दूध। जी हाँ, वही दूध जो आप रेगुलर बच्चों को दे रहे हैं इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म। अगेन, मुझे दूध से दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उन तरीकों से जिनके थ्रू ये आप तक पहुंच रहा है। आज उस दूध को जनरेट करने के लिए, दूध को पैदा करने के लिए उन जानवरों को हार्मोनल इंजेक्शन देना बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं। उनकी जो अपने हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। आपको हार्मोन इंजेक्टेड दूध मिल रहा है,
क्योंकि जो आपके जो चाहे जो भी जानवर का दूध आप ले रहे हैं, जो भी वो उनमें वो हॉर्मोन्स डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उनके जब अपने हार्मोन इम्बैलेंस हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस आपके दूध में ट्रांसफ़र होता है, और वो जब आपके बॉडी में, बच्चों की बॉडी में जाएगा, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। इसके अलावा जितना दूध निकलने के बाद फिर उसमें जितनी प्रोसेसिंग की जाती है, वो आप किसी से भी दूध ले रहे हो, आई डोंट नेम एनी कंपनी, आप किसी से भी दूध ले रहे हो, लेकिन अगर आप हार्मोनल इंजेक्शन वाला दूध ले रहे हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। स्टॉप इट इमीडिएटली। अगर आपको दूध ही पीना है, आप इंश्योर करें कि जिस भी गाय का या भैंस का दूध आप ले रहे हैं, वो ग्रास फेड हो, कहीं से भी उसको 1% का हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा हो। उसको जो गाय को घास वो खा रही है, वो ऐसी जगह से उस कंज्यूम कर रही है जो नेचुरल तरीके से उगाई गई है, उसके लिए कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए गए, जो वो चारा खा रही है। तो अगर आप ये करते हैं, तब तो आप एक हद तक उन चीज़ों को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं सेव किया जा सकता। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं सेव सेव कर सकते, तो जैसे ही बच्चा आपका कुछ नॉर्मल चीज़ें खाने पीने लायक होता है, आप उसको दूध से दूर कर सकते हैं। एंड बी श्योर आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि दूध के अलावा बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है। जैसे आप तिल का कंजम्पशन कर सकते हैं, आप रागी का कंजम्पशन, आप जो मल्टीग्रेन आटे हैं, उसमें बाजरा हो सकता है, उसमें किनोआ हो सकता है, या कोदो है, या आपका जो ये कूटू का आटा है, ये जितने भी आटे हैं, इनमें कैल्शियम भर भर के होता है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम भर भर के होता है। तो अगर आप इन चीज़ों का कंजम्पशन रेगुलर कर रहे हैं, आपका बच्चा कर रहा है, तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होने वाली। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे ये दूध अवेलेबल नहीं होता है, और फिर भी वहाँ बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती है। सो बी श्योर, अगर आप बच्चों का दूध बंद भी करते हैं 3 से 4 साल बाद, तो बच्चों को कोई डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। थर्ड थिंग इज़ कि एग्स का कंजम्पशन। आजकल मैंने इतना बहुत केसेस में देखा है कि डॉक्टर्स बच्चों के लिए एग्स को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उनके प्रोटीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। बट जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उसमें एग्स किस तरह से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, शायद वो चीज़ें आप तक पहुंच ही नहीं रही हैं। जो एग्स का प्रोडक्शन है, वो किसी भी तरह से एक स्वस्थ हेल्दी मुर्गी से नहीं हो रहा है। ऐसी मुर्गी जिसको इंजेक्शन देके सिर्फ 3 से 4 महीने में इतना बड़ा किया जाता है कि जितनी बड़ी होने में नॉर्मली वो 2 साल लेती है, उसको इतना इंजेक्शन के थ्रू, हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू बड़ा कर दिया जाता है, जिससे वो बड़ी हो जाती है। उसकी एज नहीं बढ़ती है, बट उसका शरीर बढ़ जाता है, उसकी बॉडी बढ़ जाती है, जो जिसकी वजह से उसमें पूरी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और वहाँ से जब वो अंडा आता है, एग आता है, तो वो जब आपकी बॉडी में जाएगा, वो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करने ही वाला है। आप उससे बच नहीं सकते, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि बच्चों को एग्स का कंजम्पशन बिल्कुल ना करने दें। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आज बच्चे मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। मोबाइल का रेडिएशन, किसी भी तरह का रेडिएशन, बच्चों के हार्मोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनका जो रेडिएशन लेवल है, वो माइंड को इफ़ेक्ट करता है। तो उनका शरीर बढ़ता है, लेकिन माइंड डेवलप नहीं हो पाता। आज आज बहुत सारे केसेस में बच्चों का स्पीच डिले, ऑटिज़म वगैरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही, जहाँ पे जब दादी नानी के साथ में बच्चे रहते थे, तो वो 2 साल में बोलने लगते थे। अब वही बच्चे 5 साल 6 साल में जाके बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी जब उनको बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ दी जाती हैं तब। बच्चों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो फिज़िकल चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, वर्चुअल दुनिया से उनको बाहर लेके आएँ। अदरवाइज़ ये रेडिएशन हमारी फ्यूचर जनरेशन को बिल्कुल फिनिश करने में लगा हुआ है।
बच्चों के जो स्पाइन के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि मोबाइल को ऐसे देखते रहना उनकी जो स्पाइन के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये एक पेंडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप बच्चों को मोबाइल जितना कम से कम देंगे वो उनके लिए उतना ही अच्छी हेल्थ लाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो ये आपकी जो कोशिश है वो हमारे देश के बच्चों को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक बेहतर हेल्थ देने का काम करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को सेव कर पाएँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।